चलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का तीसरा चैप्टर मुद्रा स्फीति पढ़ने जा रहे हैं। मुद्रा स्फीति का मतलब मुद्रा माने पैसा, स्फीति मतलब भाव वृद्धि होती है। ठीक है, तो उसके अंदर आप देखें तो आधुनिक जगत में मुद्रा का तमाम वस्तुओं और प्रवृत्तियों के केंद्रीय स्थान पर आज भी व्यक्ति को आवश्यक संतुष्टि करने के लिए वस्तु की सेवाओं और क्रय के हेतु का मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। मुद्रा का विनिमय माध्यम का मूल्य संग्रह है और भी भविष्य में जन्म लेने वाली आवश्यकताओं संतुष्ट करने हेतु क्या लोग मुद्रा का बचत करते हैं। मतलब आधुनिक समय में क्या अभी के समय में पैसे की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, आज तुमको कोई चीज वस्तु खरीदने उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। और विनिमय मतलब क्या है? आदान प्रदान। पैसे के का आदान प्रदान एक दूसरे से होता रहता है और भविष्य को ध्यान में रख करके लोग क्या पैसे की बचत करते रहते हैं। ठीक है, मनुष्य की आवश्यकता असीमित है, जिसमें से सभी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए परस्पर विनिमय वस्तुओं को सेवाओं को आसपास का आदान प्रदान करके अधिक से अधिक वस्तुओं सेवा को संतुष्ट करने के लिए अधिकतम प्राप्त करने का मतलब क्या मनुष्य की जो आवश्यकता है उसको वो क्या है कि असीमित मात्रा में असीमित है। तो उसके लिए क्या एक व्यक्ति तो सब चीज़ें रखता नहीं है। ठीक है, तो क्या माना कि मेरे पास चावल है, सामने वाले के पास गेहूं है। ठीक है, तो हम अपना चावल देंगे और सामने वाले से गेहूं लेंगे। एक चप्पल जूता बेचता है तो एक क्या होता है घी बेचता है, तो उसको ऐसे। तो पहले के ज़माने में इस प्रकार से क्या ये चेंजेस होते रहते थे, आदान प्रदान किए जाते थे। तो इस प्रकार से क्या अपनी आवश्यकताओं को क्या पूरा किया जाता था। प्रारंभ के समय में मनुष्य ने अपने पास में जो वस्तुएं सेवाओं में हो उनके बदले में से अपने अन्य आवश्यकताओं को वस्तु या सेवा को दूसरे प्राप्त करने वाले प्रयास करते हैं। इसलिए प्रथा को वस्तु विनिमय प्रथा या बदल प्रथा भी कही जाती है। मतलब कि जो मैंने बताया कि आसपास उनके जो थी तो उनके पास जो संपत्ति थी, जो चीज़ वस्तु थी वो दूसरे व्यक्ति को देते थे और वो व्यक्ति के पास जो चीज़ वस्तु थी इस वाले व्यक्ति को देते। इस प्रकार अदला बदली होता रहता था, जिसको बदला पद्धति या चाहे वस्तु विनिमय प्रथा के रूप में भी क्या जाना जाता है। अब इसके अंदर देखें तो वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ पढ़ते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ वस्तु या सेवा के बदले में अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करने की प्रथा। मतलब कि क्या कि एक वस्तु के बदले में दूसरी अन्य वस्तु प्राप्त करते हैं उसको। माना कि मैंने बोला आपको पहले कि किसी के पास चावल है और किसी के पास गेहूं है, तो चावल वाला गेहूं को दे देगा, गेहूं वाला चावल को थोड़ा आधा आधा देगा, तो दोनों के पास क्या गेहूं चावल हो जाए। इस प्रकार का अदला बदली होता रहता है। वस्तु में विनिमय प्रथा की मर्यादा, उसकी क्या मर्यादा है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो शुरुआत के वर्षों में ग्रामीण व्यवस्था के कृषि के परस्पर व्यवहार एवं बहुत कम जरूरत वाला सादा जीवन था। अर्थात वस्तु विनिमय प्रथा में द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, जैसे कि किसान के गेहूं पैदा करे और स्वयं उपयोग के लिए गेहूं को रखा, बाकी अतिरिक्त गेहूं देकर के चावल कपड़ा जूता चप्पल प्राप्त करे। जूता चप्पल बनाने वाले जूते चप्पल के बदले में अनाज कपड़ा प्राप्त करे। मतलब कि क्या है कि पहले के लोग क्या सादा जीवन जीते थे, सरल जीवन जीना होता था। आज का जीवन तो जटिल हो चुका है, पहले के जीवन क्या सादा जीवन होता था। उसके अंदर वो लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट क्या कि अगर किसान के पास गेहूं होता तो अपना गेहूं बेच के जूता चप्पल फल सब्जियां खरीद लेते हैं, सब्जी वाले के वो बेच करके वो चीज़ खरीदे। तो इस प्रकार की क्या अदला बदली की प्रथा चलती थी। आगे देखें तो परंतु समाज के आर्थिक जगत का विकास होने के और जनसंख्या वृद्धि होने की आवश्यकता बढ़ने लगी और बदले में लगी और सूक्ष्म होने लगी। औद्योगिकरण, शहरीकरण, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण के कारण बदलते प्रथा में अनेक मर्यादा आने लगी। अब परस्पर प्रत्यक्ष व्यवहार कम हो गए और आवश्यक अधिक हो गई है। मतलब क्या हो गया कि पहले के जमाने में जो होता था अब क्या वो बदलने लगा है। ठीक है, आज लोगों की आवश्यकताओं बढ़ चुकी है। आज लोग क्या होता है आधुनिक समय में जा रहे हैं। जो किसान तो अब कारखानों में काम करने लगा, अब अदला बदली का जो प्रथा क्या बदलने लगी है। ठीक है, जिस कारण से बहुत सी समस्या उत्पन्न हुई है। उन समस्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ते हैं तो आवश्यकताओं के परस्पर सामंजस्य समस्या। मतलब आवश्यकताओं के सामने कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है उसके बारे में हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उसके अंदर देखें तो आर्थिक सामाजिक विकास के होने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बढ़ गई है और अर्थव्यवस्था सरल और जटिल हो गई है। पहले गेहूं देकर चावल प्राप्त करना या चावल देकर के कपड़ा प्राप्त करना जितना सरल था अब उतना ही सरल नहीं रहा है, क्योंकि जिसके पास चावल थे उसके गेहूं की जरूरत नहीं थी और उसके चावल के बदले कपड़े की जरूरत नहीं थी। जिसके पास कपड़ा था उसके पास बदले में चावल की नहीं बल्कि कपड़े के बदले में घी चाहिए।
तो इस प्रकार की क्या है कि अदला बदली जो चीज वस्तु है अब उनके पास होने लगी, तो अदला बदली की जो व्यवस्था थी वो क्या बदलने लगी, जिसके कारण के माप तोल के भी परिवर्तन होने लगे। और उसके मतलब कि चावल सस्ता पड़ता है, जूता चप्पल महंगा पड़ता है, तो उसके बोलते हुए हमारा ज्यादा आपका कम है भाव। तो इस प्रकार की भी क्या समस्या देखने को मिलने लगी। ठीक है, तो उसके बाद आप देखें तो मूल्य संग्रह की समस्या, मूल्य को संग्रह करने की समस्याओं के बारे में पढ़ें। तो वस्तु विनिमय प्रथा में व्यक्ति को मूल्य संग्रह के बारे में अधिक मूल्यों का सामना करना पड़ता था। यह मूल्य का अर्थ विनिमय में अधिक मूल्य का मतलब कि को हमारी वस्तु मतलब कि सस्ती है, आपकी वस्तु ज्यादा है। ठीक है, गेहूं महंगा होता है, कपड़ा सस्ता है, तो इस प्रकार से क्या वो प्रॉब्लम होती थी मापने के लिए। तो बोले कि इस मूल्य की क्या समस्या देखने को मिलती थी। किसान गेहूं उत्पादन करने के गेहूं के बदले में जूता चप्पल कपड़ा या जो परंतु दिन प्रतिदिन उत्पादकता बढ़ने से अतिरिक्त गेहूं को किस प्रकार से सुरक्षित रखे, यह प्रश्न उत्पन्न हुआ। गेहूं को संग्रह हो तो भविष्य के लिए गेहूं देकर के फिर जूता चप्पल कपड़ा रखा जाता, परंतु यह गेहूं को दीर्घकालीन तक किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए। व्यक्ति के मेहनत करने के बिना वस्तु की बड़े पैमाने पर उत्पादन करता हो तो उसके बदले में तत्काल वस्तु या सेवा प्राप्त करना पड़ता है, परंतु उनके उत्पादन को उस स्वरूप में विनिमय मूल्य सुरक्षा रखना पड़ता है। मतलब क्या होता है, पहले के जमाने में जब आप जानते हो कि गेहूं दे करके चप्पल जो कपड़े जो भी खरीदे जाता है, तो उसमें एक समस्या उत्पन्न है। क्या समस्या उत्पन्न हुई कि माने कि आप गेहूं अभी आपने हाल उत्पादन किया गेहूं चावल का, तो चलो उत्पादन हो उसको आपने बेच दिया। ठीक है, बाकी आपको 6 महीने बाद चाहे 1 साल बाद फिर से कोई चीज़ वस्तु करे तो उस समय तक आपके पास गेहूं क्या ढंग से रेट पर है, क्योंकि गेहूं की क्वालिटी कम हो जाती है। जितने दिन बढ़ते जाते गेहूं की क्वालिटी कम हो जाती है, और क्वालिटी कम होने के कारण उसका भाव भी गिर जाता है, कुछ तो सड़ भी जाते हैं।